हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग और कमेंटिंग जावा के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जाते हैं अपने नोट्स में और यहाँ पर एज पर डेफिनेशन, टाइप कास्टिंग हैपेंस व्हेन वी असाइन ए वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर। देखिए कहने का मतलब क्या है। कुछ वीडियो पहले हम लोगों ने कवर किया था व्हाट आर डेटा टाइप्स। अगर हम लोग जाते हैं उस पैनल पे, उस वीडियो पे या उस नोट्स पे, देखिए तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगर हम लोग मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें टाइप ऑफ डेटा इंटीजर है लेकिन उसको स्टोर कर रहे हैं फ्लोटिंग वेरिएबल में, तो वो सब एक डिफरेंट डेटा हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स हो जाता है, वो जो मिसमैच कर जाता है तो वो इंटरनली क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। वो जो प्रोसेस होता है वन डेटा टाइप को डिफरेंट में कन्वर्ट करने का, उसी को कहा जाता है टाइप कास्टिंग, एज सिंपल एज इट इज। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के लिए अगर मानते हैं कि हम लोगों के पास इंट है, इंट a इक्वल टू 5, कुछ ऐसा आप मान लीजिए, और ये नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं फ्लोट b इक्वल टू a। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। फर्स्ट लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये एक a टाइप का वेरिएबल बनाएगा जो इंटीजर रहने वाला है और उसमें 5 को स्टोर कर देगा। ये तो बिल्कुल सही है, जो एक्सपेक्टेड था वो ऐसा हुआ। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो b नाम का एक फ्लोटिंग वेरिएबल बनने वाला है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को स्टोर कर रहे हैं। ए तो अपने आप में इंटीजर है, तो वो इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में स्टोर करना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इंटरनली क्या करता है कोई भी आपका कंपाइलर या कुछ भी, वो क्या करेगा, ये ए को टाइप कास्ट कर देगा। मतलब ये ए को जिसमें स्टोर किया जा रहा है, मतलब बी में स्टोर किया जा रहा है, ये किस टाइप का, ये फ्लोट टाइप का है, तो ये ए की वैल्यू को मतलब 5 को उस टाइप में कन्वर्ट कर देगा। उसी में अब ये बी में ऐसा कुछ स्टोर होने वाला 5.0 करके, ऐसा कुछ करके ये स्टोर कर देगा। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया बेसिकली टाइप कास्टिंग का प्रोसेस। तो ये 2 टाइप्स में होता है। 2 टाइप्स में मतलब देखिए, सबसे पहले होता है वाइडनिंग कास्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। मतलब इन दिस स्मॉलर टाइप गेट्स कन्वर्टेड टू लार्जर टाइप ऑटोमेटिकली। स्मॉलर का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फ्लो बना हुआ है। सबसे छोटा बाइट होता है, शॉर्ट होता है, कैर होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है और डबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंट जो है ये फ्लोट से स्मॉलर होता है टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो इंट आपका इस पोजीशन पे आ रहा है और फ्लोट आपका इस पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम लोग स्मॉलर वैल्यू का टाइप को हम लोग स्टोर करने की कोशिश करते हैं लार्जर टाइप में, तो ये ऑटोमेटिक टाइप कास्ट कर दिया जाता है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनली अपने आप 5 को 5.0 एग्जाम्पल के तौर में कर देगा। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, b इक्वल टू a सिर्फ लिख दिया। हम लोग तो मान के चल रहे a में 5 है, लेकिन ये क्या किया, इंटरनली 5.0 कर दिया। तो ये होता है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, जिसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करना है। तो एग्जाम्पल में जो मैंने ऊपर दिखाया वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। num1 में 5 है, num2 में जो रहेगा वो हो जाएगा फ्लोटिंग वेरिएबल, 5 को फ्लोट में कर दिया जाएगा। अगर हम लोग आउटपुट प्रिंट करते हैं system.out.println, num1 में 5 आने वाला है और num2 में 5.0 आने वाला है। सो नेक्स्ट टाइप कास्टिंग जो होता है वो है मैनुअल। मैनुअल मतलब आप लोग यहाँ पर गेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है, इन दिस मैनुअली कास्टिंग इज डन बाय प्लेसिंग द टाइप इन पैरेंथेसिस इन फ्रंट ऑफ वैल्यू और वेरिएबल। देखिए इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग लार्जर से स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये केस में स्मॉल से लार्जर था, अगर हम लोग चाहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करना, तो हम लोगों को अपने से मैनुअली करना होगा, वो ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। कहने का ये मतलब है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया था इंट से फ्लोट में, लेकिन फ्लोट से इंट में ये अपने आप नहीं हो सकता है। तो अगर उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए सेम एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फ्लोट में एक वेरिएबल को, एक वैल्यू को असाइन कर दिया 5.0। ये फ्लोटिंग को f से डिनोट किया जाता है। तो हम लोगों ने num1 में 5.0 को स्टोर कर दिया, तो num1 एक मेमोरी एलोकेट करेगा और जिसमें आपका वैल्यू रहने वाला है 5.0। दैट्स इट। उसके बाद क्या हो रहा है, num2 में देखिए, num2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, num2 क्या इंटीजर टाइप है और उसमें हम लोग num1 को स्टोर कर रहे हैं। num1 क्या था, फ्लोट टाइप है। फ्लोट इंटीजर से बड़ा होता है, फ्लोट इंटीजर से हायर होता है, तो इसीलिए इसको आप देखिए यहाँ पर मैनुअली अपने से लिख रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ पर कहा था पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोगों को वो टाइप बताना पड़ता है कि आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर इंट लिख देते हैं, इंट num1, तो ये क्या करेगा, ये num1 जो फ्लोटिंग वैल्यू था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद
num2 में ये वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा एज ए 5। तो ये कहने का बेसिकली मतलब था कि आपको इंटरनली कन्वर्जन करने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग जाते हैं और इक्लिप्स में जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ इंट, नेक्स्ट में हम लोगों को क्या था a इक्वल टू 5, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट b इक्वल टू a। तो ये अपने आप हो जाएगा टाइप कास्ट, अपने आप टाइप कास्ट हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में जाके हम लोग सिस आउट में जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, क्या चीज़ प्रिंट कर देते हैं a, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रिंट कर देते हैं b। इसको जल्दी से मैं यहाँ पर कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर a और b प्रिंट करेंगे तो हम लोगों को कुछ आउटपुट मिलने वाला है 5 और 5.0 जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था वही मिलने वाला है, सेम का सेम आउटपुट। तो जो बिल्कुल सही हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अब नीचे कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको वापस कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। कोई भी लाइन को हटाने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक a नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक b नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं अभी के लिए यहाँ पर कर देता हूँ 5.0f और इस लाइन को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं a में क्या कर देता हूँ, b को स्टोर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को एरर का सिंबल दिखा रहा है, बोल रहा है कि मिसमैच हो रहा है, एड कास्ट टू इंट। अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था सेम कर दिया। ये जो फ्लोटिंग वेरिएबल है उसको ये क्या कर दिया, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a और b। तो यहाँ पर देखिए सेम हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम जो था, देखिए 5.0। फिर उसके बाद देखेंगे तो इसको एक काम करते हैं, इसको कुछ डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं 55 और प्रिंट करते हैं, दिखने में सही रहेगा। एक और काम करते हैं, इसको नीचे मूव कर देते हैं ताकि पता चले हम लोगों का जो सीक्वेंस है वो सही ऑर्डर में है। तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए बी में जो था 55.0 था, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ए में चेक करेंगे तो यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया गया है, मतलब दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसको 55.0 को 55 एज ए ट्रीट कर दिया गया है। अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर ऐसा सोचेंगे कि 0 था इसलिए हटा दे रहा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर 55.7 हम लोग लिखते हैं तो ये केस में पॉइंट के बाद कुछ भी रहेगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, पॉइंट से पहले जो भी रहेगा, डेसिमल से पहले जो भी रहेगा उसको इंटीजर में रखा जाएगा। तो ये है टाइप कास्टिंग का बेसिकली सारे के सारे प्रोसेस। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ इस टाइप से लिख दें कि ये जो इंटीजर टाइप का था हम लोगों को यहाँ पर इंटरनली क्या हो रहा था, फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा था। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं तो क्या कुछ एरर आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। देखिए बिल्कुल सही है, जो आउटपुट पहले था वही रहने वाला है। अगर आप लिखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हैं तो स्मॉलर से लार्जर ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब इस केस में इंट से फ्लोट अपने आप कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप टाइप कास्टिंग के और भी एग्जाम्पल के साथ प्ले करने की कोशिश कीजिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, आपकी बहुत नॉलेज इसमें बढ़ती जाएगी। सेकेंड जो पॉइंट है वो हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है कमेंट इन जावा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट बहुत बहुत मीनिंगफुल होते हैं और उसको रखना ही पड़ता है अगर आप अपना कोड को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे तो। अब देखिए कमेंट में जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जावा में 2 टाइप्स ऑफ कमेंट होते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ कमेंट में सबसे पहले जो होता है वो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डबल स्लैश से। डबल स्लैश से हम लोग डिनोट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसका मतलब क्या, देखिए इट स्टार्ट विथ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, डबल स्लैशेस, एनी कोड रिटन आफ्टर डबल स्लैश इन दैट सिंगल लाइन टिल एंड इट विल बी इग्नोर्ड। इसका मतलब देखिए, अगर आप डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखते हैं उस पर्टिकुलर लाइन में तो JVM जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। वो बस दिखने के लिए होगा, समझ लीजिए जैसे कि हाथी का दांत जैसा दिखने भर होगा और उसका कोई काम नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आ गया कि हम लोग इसको लिखते ही क्यों है। देखिए इसको लिखने का सबसे पहला जो मतलब होता है कि कोई भी बाहर से अगर कोई भी आता है और कोड को चेक करता है तो उसको क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इक्लिप्स के कोड में आप अगर जाएंगे और यहाँ पर कोई अचानक खोल दिया
तो उसको क्या पता चलेगा कि ये प्रोग्रामिंग में क्या करना क्या चाह रहा था। ये तो देख के समझ जाएगा कि अलग बात है कि ये टाइप कास्टिंग करना चाह रहा था, लेकिन अगर लॉन्ग प्रोग्राम होगा तो आप सोचिए कैसे कोई पकड़ पाएगा। तो प्रोग्राम को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग कमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कमेंट जैसे फॉर एग्जांपल डबल स्लैश below example is for type casting। तो यहाँ से मतलब क्लियरली पता चल जाता है कि नीचे में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, टाइप कास्टिंग है। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये ना कोई एरर देने वाला है, ना ही से कुछ नहीं होगा, ना ये एग्जीक्यूट होगा ना एरर होगा। बस ये एक प्रोग्राम को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। अगर आप मान लीजिए इस लाइन पे देते हैं डबल स्लैश कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये भी एक कमेंट बन गया। ये पूरा लाइन नहीं बनेगा, डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखा जाएगा तो वो बन जाएगा कमेंट। याद रखिएगा, डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखा जाएगा तो वो बन जाएगा कमेंट। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन नहीं है मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन डबल स्लैश के बाद जो भी लिखा हुआ वो कमेंट हो जाता है, और उसके बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट, उसके बाद उस लाइन में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब आपको अगर हर एक लाइन में कमेंट करना, देखिए अगर आपको ये पूरा सेट को कमेंट करना तो आप कैसे करेंगे, डबल स्लैश, फिर से आप इसको क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश, फिर से आप क्या करेंगे, डबल स्लैश। तो आप सोचिए मगर 1000 लाइन अगर होता है तो क्या आप 1000 बार ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है कि आप उसके बीच में जो भी लिखेंगे वो सारे के सारे कमेंट बन जाएंगे। कमेंट बन जाएंगे इन द सेंस, देखिए पहले नोट्स में जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट हम लोगों ने देख लिया, सिंगल लाइन का एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। मल्टी लाइन कमेंट देखिए, अगर आप स्लैश और स्टार के बीच में कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मल्टीपल लाइन्स होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में दिया और उसके बाद लिखा दिस इज मल्टी लाइन, उसके बाद सेकेंड लाइन में कमेंट और उसके बाद स्लैश स्टार स्लैश से क्लोज कर दिया। तो ये जो लाइन है और नीचे में जो लाइन है ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ये कंपाइलर के द्वारा, जेवीएम के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अगर इसका बात करूं मैं तो देखिए हम लोग सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, सेम चीज को इस टाइप से भी लिख सकते थे। अब इसमें आप बोलेंगे मल्टी लाइन ही कहाँ से हो गया, मल्टी लाइन हो गया नहीं, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप स्लैश स्टार के बीच में कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट बन जाता है। सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी लाइन में लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ तो देखिए पूरा एंटायर सेक्शन, पूरा एंटायर जो था पहले स्टेटमेंट, वो सारे के सारे क्या बन गए, कमेंट बन गए। अब ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसको रन करते हैं तो सिर्फ नीचे में 55.7 और 55 रन होने वाला है, और ये सबको सब इग्नोर कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया टाइप कास्टिंग एंड कमेंट इन जावा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।